बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कौरमे की रेसिपी। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बनाने में भी इजी है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन लिया और चिकन मैंने धो लिया था। देन एक प्याज ली और उसे बारीक बारीक कट कर लिया। और जब ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो गर्म हुआ तो उसमें मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें। और अगर आपको कोई भी चीज़, कोई रेमेडी, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप देखें मेरी प्याज ना लाइट ब्राउन हुई थी तो मैंने उसको निकाल लिया था अलग प्लेट में। देन मैंने चिकन लिया और उसको मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। और चिकन को आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए। इतने टाइम में फ्राई करेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। फिर आप देखें हमने लहसुन अदरक को लिया और उसको कूटना शुरू किया और बहुत बारीक बारीक पीस लिया। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपनी लास्ट में वीडियो डाली थी गोश्त के पकौड़ों की। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो काइंडली वो देखें, वो बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं और डिफरेंट रेसिपी है। फिर देखें मैंने ब्राउन हुई हुई प्याज को मैंने सोचा था मैं ग्राइंड करूँगी, लेकिन यहाँ मेरी जो ब्लेंडर मशीन थी वो कुछ गड़बड़ कर रही थी मेरे साथ, तो इसलिए मुझे उसको हाथ से ही पीसना पड़ा। देन मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। जब मैंने देखा कि गोश्त ने अपना जो चिकन था उसने कलर चेंज कर लिया है, लाइट गोल्डन हो गया, फिर मैंने इसमें मिक्स गरम मसाले डाले जिसमें दालचीनी थी, बादियान के फूल थे, लौंग था, तेज़पत्ता, ज़ीरा और काली मिर्चें थी। और ये मैंने जो हाथ से पीसी थी प्याज थी वो थी। फिर मैंने एक टमाटर लिया बड़ा और उसको कट करके डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये बहुत अच्छी और आसान रेमेडी है और तकरीबन या रेडी होने में सिर्फ 20 मिनट लेती है और ये बहुत मज़े की भी बनती है। तो काइंडली मेरी वीडियोस को फुल लास्ट तक देखा करें और मुझे लाजमी फीडबैक दिया करें, कमेंट में बताया करें आपको कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप के करीब पानी डाला है। उतना पानी डाला जिसमें थोड़ा सा मसाला भी भुन जाए और टमाटर भी मेरे गल जाए। और मैंने घर का कोई मसाला नहीं डाला क्योंकि जो मैंने नेशनल का कौरमा मसाला लिया था वो थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ यही डालते हैं। ये घर वालों की डिमांड थी क्योंकि उन्हें कम मिर्चों का खाना चाहिए था, तो इसलिए मैंने घर के और कोई एक्स्ट्रा चीज़ स्पाइसीज़ में नमक, हल्दी, पिसा धनिया इसमें से कुछ भी नहीं डाला। फिर मैंने स्पाइसेस को मिक्स किया जो मैंने मसाला डाला था। देन 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया। 5 मिनट बाद देखा हमारे टमाटर जो थे वो नरम हो चुके थे। फिर आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से ना टमाटर को पीसना स्टार्ट कर देना है, सही तरीके से घोलना है, उसको पीसना है, इतनी अच्छी तरीके से पीसना है और भुनाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए इसमें और वो ऊपर तैरते हुए नज़र ना आए। वो बहुत गलत इंप्रेशन डालते हैं। और फिर आपने जब आप देखें कि आपके टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ऊपर साबुत नहीं आ रहे, देन आपने करना है चूल्हे की आंच को तेज़ और अच्छी तरीके से फिर आपने फ्राई करना स्टार्ट करना। मसाला जितना अच्छा भुनेंगे जायका उतना अच्छा आएगा, कलर उतना अच्छा आएगा। आपने तकरीबन 10 मिनट तक मसाले को अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और जब इसके ऊपर तरी आना शुरू हो जाए, जैसे कि आप लास्ट में देख रहे हैं, फिर आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देनी है। और अगर आप चाहते हैं अदरक तो आप अदरक भी डाल दें, पर मैंने अदरक इस बार ऐड नहीं किया। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, खाने में भी बहुत मज़े का था, दिखने में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और खाने में भी इससे ज़्यादा अच्छा था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।